उदयपुर के देवाली क्षेत्र में कॉलोनी विवाद अब और गहरा गया है। पहले कुछ महिलाओं ने एक परिवार के खिलाफ शिकायत की थी, वही अब प्रीति गहलोत सामने आई है और उन्होंने भी एसपी से कार्रवाई की मांग की है। प्रीति कंवर गहलोत ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कुछ महिलाओं को नामजद करते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। उदयपुर के देवाली क्षेत्र में कॉलोनी विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। सोमवार को कुछ महिलाओं द्वारा एक परिवार के खिलाफ एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि देवाली में रहने वाले रंजीत सिंह गहलोत और उनकी पत्नी प्रीति कंवर गहलोत के कारण गली में आए दिन झगड़े होते हैं। अब इस मामले में प्रीति गहलोत भी सामने आई और उन्होंने मंगलवार को एसपी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। प्रीति कंवर गहलोत ने ज्ञापन में इन आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया है। उनका कहना है कि उनके पति शिक्षा विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है और वे स्वयं यश एकेडमी में शिक्षिका है, जबकि उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और घर पर उनकी 62 वर्षीय सास अकेली रहती है। प्रीति गहलोत ने आरोप लगाया कि कॉलोनी की कुछ महिलाएं उनके परिवार से ईर्ष्या रखती है और नालियों व कचरे जैसे मुद्दों को बहाना बनाकर झगड़ा करती है। साथ ही जातिगत केस में फंसाने और घर खाली करवाने की धमकियां देती है। उन्होंने बताया कि जब सास घर पर अकेली होती है तब उनके साथ गाली गलौज भी की जाती है, जिससे परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। ज्ञापन में प्रीति कंवर गहलोत ने कुछ महिलाओं को नामजद करते हुए आरोप लगाए, जिनमें सुनीता राठौड़, आशा सोलंकी, सुशीला बाई, देवूबाई, कंचन खारोल, पिंकी खारोल और दिव्यांशी सोलंकी के नाम शामिल है। प्रीति कंवर गहलोत ने एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि बिना सबूत उनके खिलाफ आरोप लगाकर उनकी छवि खराब की जा रही है। पुलिस अब दोनों पक्षों के आरोपों की जांच में जुटी है। सर, जो महिलाएं आई थी तो कल तो कुछ हुआ ही नहीं। कल तो मुझे पता ही नहीं कि वो औरतें क्यों आई और उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनके पास क्या प्रूफ है, उन्होंने किस बेस पे वहाँ पे आके ये बोला। मैं खुद प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस मामले की तह तक जाएं और उन्होंने जो जो झूठ बोला है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, प्रूफ ढूंढें और फिर भले ही मुझे टारगेट करें। पर ये झूठ बोला है उन्होंने, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और कुछ औरतें हमारी गली की नहीं है सर। उन्होंने झूठ ही वो चली गई हैं और एक दो औरतों को तो मैं उनमें से जानती भी नहीं हूँ। सास बहू हैं और देवर जेठानी परिवार के ही मेंबर हैं। पूरे मोहल्ले का नाम लिया है उन्होंने। तो मामला क्या है? तो तभी तो मामला सर एक नाली का था, तो हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि अगर नाली का मामला है तो आप नगर निगम जाइए, हमसे लड़ाई मत कीजिए। हमने ये कंप्लेन दी चौकी में। पुलिस ने पर्वत सिंह राठौड़ को, उनके परिवार को पाबंद किया। फिर सर थोड़े दिन बाद मैं तो वापस हमारी नॉर्मल जर्नी, स्कूल जाना और घर आना, और ये वापस एक दिन अचानक कोई दूसरी औरत आती है, घर में गाली गलौज कर रही है कि आप मेरी बेटी के लिए कमेंट पास कर रहे हो, और हमें तो पता ही नहीं कि हमने उसके खिलाफ कब कमेंट पास किया। मैंने उनसे कॉल किया, मैंने कहा मेरे घर आइए अपन बातचीत करते हैं। मैंने किससे क्या कहा तो वो डायरेक्ट गाली देने लगी। फिर मैं चौकी पे गई, मैंने ये चीज़ पुलिस के सामने रखी। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है और ये हमसे लड़ाई कर रही है। मैं घर में नहीं थी, मेरे पीठ पीछे आती है, मेरी बच्चों को और मेरी मदर इन लोग को गाली गलौज करी। पुलिस ने एक्शन लिया, उनको बुलाया वहाँ पे, फिर इन्हें काफ़ी डांटा पुलिस ने इन लोगों को। फिर इन्होंने झूठी कंप्लेन वहीं पे मुझे धमकी दी रेप की कि मैं तुम्हारे खिलाफ रेप का केस कर दूंगी। और ये इनकी शादी से पहले मैगवाल थी, फिर इन्होंने भाग के शादी करी है, तो ये बार बार मुझे जातिवाद की धमकी देती कि मैं ST SC का केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर। इन्होंने ये पूरी चौकी वालों के सामने सर कहा है। ये प्रूफ मैं चौकी वालों के सामने भी पेश कर सकती हूँ। और मतलब और जाते जाते टेम्पो से रुक, ऐसे मैं देख लूँगी, तो ये चीज़ भी मैंने पुलिस वालों को दिखाई। इन्होंने पूरी चौकी वालों के सामने सर बदतमीजी की। पुलिस वालों ने सब ने मेरी चौकी में मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इन्होंने कंप्लेन की, पर क्या मतलब उन्होंने शायद उनको पता चल गया था कि ये झूठ बोल रही हैं, इसलिए सर ये कल वापस एक नया झूठ लेके कलेक्ट्री पहुंच गई। और अब तो मेरे घर में सर कैमरा लग रहा था, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है। इनकी वजह से मैंने कैमरा लगवा दिया है। अब इनके पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं अब खुद रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो इन्होंने बोला है। उनका आरोप ही है कि आपका भी बहुत से मोहल्लेवासी है, उनको भी काफ़ी परेशान करते हैं। कोई मोहल्ला सर किसी मोहल्ले में मेरा किसी से लेना देना ही नहीं है सर। मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ,
ना मैं किसी के घर जाती हूँ, ना मैं किसी से मतलब रखती हूँ। मैं, मेरा घर, स्कूल, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सिर्फ मेरा इतना ही है। बच्ची का आरोप भी है कि वो बता रही है कि मैं कम नंबरों से पास होने के बाद उसकी मम्मी ने चारों तरफ पिटाई बांट कर इस तरह से बस सर मेरी ये गलती है, मेरी ये गलती है कि सर मोहल्ले वालों ने सब ने मेरी बच्ची को बधाई दी, ये 91% लेके आई। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि लाड़ी सबका मुंह मीठा करवा दो, तो मैंने लड्डू मंगाए। ये दोनों बच्चियाँ गई, सब ने अपने मुंह से मांगा, तो ये दोनों बच्चियाँ सबको मुंह मीठा करवा के, मेरी इतनी गलती है कि मैंने इन बच्चियों से मुंह मीठा करवाया बस। बाकी मैंने उनसे कोई बात नहीं की, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। कोई पुरानी रंजिश है इनसे क्या? कोई रंजिश नहीं है। मेरी शादी हुई है ना, तब से पर्वत सिंह राठौड़ और इसका परिवार शुरू से ही हमारे घर में मतलब आके दादागिरी करते हैं। ये बात नहीं करते हैं नॉर्मली, ये गाली गलौज करते हैं। इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेन की कि अगर नाली का विवाद है, आप नगर निगम जाइए ना, हमारे दरवाजे में आप गाली गलौज नहीं करोगे। हमसे अगर कोई इशू है, आप पुलिस के पास जाइए। सर हम मतलब ही नहीं रखते, इग्नोर करते हैं इन लोगों को। पर ये अब क्या, मैंने कैमरा लगवा दिया, पुलिस से इन्हें पाबंद करवा दिया। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है हमें परेशान करने की, इसलिए इन्होंने ये नई रणनीति रची, लोगों को घर बुलाना, शराब पिलाना, फिर बाद में हमारे साथ अब खड़े हो जाना। आप गए एसपी के पास, मैडम के पास, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे। ये हुआ था कि जब हम सबकी छुट्टी चल रही थी और हम लोग घर पर थे, तब दादी और हम लोग ही घर पर थे और मम्मी पापा जॉब पे गए थे, मेरी बड़ी दीदी भी जॉब पे गए थे। वो लोग आए और गाली गलौज करना शुरू कर दिया, बहुत गंदे गंदे वर्ड बोलना शुरू कर दिया। और फिर बाद में जब दादी की तबीयत एकदम बिगड़ गई, उनसे बोला नहीं जाता, सांस फूलने लगी। फिर जब मम्मी स्कूल से, तब मम्मी को हमने जो भी हुआ वो सब बताया। फिर मम्मी ने उनको फ़ोन करके बोला कि जो भी बात है आपस में क्लियर कर लो, बार बार ये गाली गलौज क्यों करते हो। फिर बाद में मम्मी गए पुलिस थाने में, उन्होंने बात नहीं मानी। और फिर जब मम्मी पुलिस थाने में गए तब उन्होंने भड़ास निकालने के लिए हमारे घर पर आए और मेरी छोटी बहन उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। वो तो मैं आगे आ गई थी, नहीं तो उनकी जो सास थी वो चप्पल मारने के लिए बोल रही थी, चप्पल मारने आगे आ गई। उनकी जो मम्मी थी वो बोल रहे थे मैं चाटा मारूंगी, जबकि गाली गलौज खुद कर रहे थे। उनकी लड़की, मेरी बहन है, वो हेल्थ में उसे मोटी मोटी कह रही थी और बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे वहाँ पर उस टाइम पे। ये वो स्कूल वाला क्या मामला है? तो बच्चे स्कूल वाला ये मामला था कि हम सब एक ही क्लास में पढ़ते, तो फिर रिजल्ट निकलता तो रिजल्ट सब बच्चों को पता पड़ जाता है, एंड में सब पूछताछ के कर लेते हैं और उसे रिजल्ट निकालना भी नहीं आता। तो फिर मेरी एक और फ्रेंड है, उसने रिजल्ट निकाल के दिया था। तो जब हम गली में मिठाई बांटने गए, तब उन्हीं के घर के जो पड़ोसी है उन्होंने हमें बोला कि आप तुम्हारे तो अच्छे हैं, मुझे दिव्यांशी से ही पता लगा कि तुम्हारे अच्छे, और दिव्यांशी तो 2nd डिवीज़न पास हुई है।